जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, उनके मन में ये बातें अवश्य आती हैं कि हनुमान चालीसा सिद्ध कैसे होगा या फिर हमें सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी। वैसे तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि होए सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शिव और माता पार्वती इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। सिद्धि को अगर सामान्य अर्थों में समझें तो जो हमारी इच्छा है, जो हमारी मनोरथ है, जो हमारी मनोकामना है, जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाए। इसको लेकर आप कभी भी किसी महात्मा से अगर संजोग बने और सिद्ध महात्मा अगर वो हैं, पहुँचे हुए संत हैं, तो उनसे आप बात करेंगे तो एक बात वो कहते हैं सभी संत कि सिद्धि के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए, सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष अनुष्ठान, कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग, इससे बचना चाहिए। जो भक्त हैं वो इससे बचते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम हमेशा हनुमान जी के चिंतन में हैं, उनके पाठों को करते हैं, तो कब सिद्धि, स्वतः सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। एक तो है कि प्रयासों के तहत उसको प्राप्त करना, और एक है कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर प्रदत्त जो सिद्धियां होती हैं वो बड़े काम की होती हैं। और नहीं तो संतों का ये मत है कि जो हम प्रयासों के तहत सिद्धियां हासिल करते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए या कुछ चीज़ों को साधने के लिए, कोई चमत्कार दिखाने के लिए, अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए, खुद को औरों से अलग दिखाने के लिए, जब हम सिद्धियां प्रयासों के तहत हासिल करते हैं तो वो भक्ति मार्ग में बाधा डालती हैं। ये संतों का मत है और इस पे कई बातें हैं, कई तर्क हैं, इसके बारे में ये दिया जाता है। तो जो लोग भी हनुमान जी के नियमित पूजा करते हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके भीतर कब इस प्रकार की सिद्धि आ जाती है उन्हें खुद पता नहीं चलता। तो स्वतः जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है उसका दुरुपयोग नहीं होता। व्यक्ति के आध्यात्मिक मार्ग के उत्थान में वो बाधक नहीं बनती। नहीं तो प्रयासों के तहत प्राप्त की गई सिद्धियां आध्यात्मिक उत्थान में कई बार बाधक बन जाती हैं। अब जो लोग संसार में हैं, चाहे वो संत महात्मा हो या फिर सांसारिक लोग हैं, बहुत सारी सांसारिक आवश्यकताएं भी हैं जिसकी पूर्ति बहुत आवश्यक है। दुख दारिद्र्य घेरे हुए हैं, उसके लिए व्यक्ति क्या करे। तो हनुमान चालीसा और सुंदर कांड की पाठ की बात की जाती है कि सुंदर कांड का जो पाठ है वो सर्व फलदायी है। एक बार मेरा जाना हुआ था वहाँ वृंदावन में, जो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं राजेंद्र दास महाराज जी, मलुक पीठाधीश्वर जो हैं, मलुक पीठ जो वृंदावन का है, वहाँ अन्य संतों से भी बातचीत हुई थी। तो पहले तो सभी ये बताते हैं कि आप सुंदर कांड का पाठ कीजिए अनुष्ठानात्मक विधि से तो सब आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर समय आपके पास कम है और दुख दारिद्र्य मिटाना चाहते हैं, अब पुरुषार्थ भी चूक रहा है, संसार से तिरस्कृत हो रहे हैं, सब करके देख लिया, बात कहीं नहीं बन रही है, जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे थे उनसे ही मुंह की कहानी पड़ी है, उन्होंने ही तिरस्कार कर दिया है, अपमान कर दिया है। अब लगता है कि पूरी तरह से जो स्थिति आ गई है वो संसार विमुखता की है। अब पता चल गया है कि संसार से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। चारों तरफ से अपमानित जब व्यक्ति खुद को महसूस करता है, तो विभीषण जी की जो शरणागति है, जिसका उल्लेख, जिसकी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में की है। विभीषण जी की जो शरणागति है, कुछ विशेष चौपाइयाँ हैं जिसकी अगर हम पाठ करें, निरंतर अपने पूजा पाठ में शामिल करें तो दुख दारिद्र्य भी मिटेगा और जिस सम्मान की हम हकदार हैं वो प्रभु राम की कृपा से वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। चूँकि विभीषण जी पूरी तरह से अपने भाई से तिरस्कृत होने के बाद, अपमानित होने के बाद, या यूँ कहें कि चरण के प्रहार, लात खाने के बाद, इसको कह लें अगर हम सरल शब्दों में, चरण प्रहार किया था रावण ने विभीषण पे, तो इतना बड़ा अपमान, उसके बाद प्रभु राम की शरण में गए और प्रभु राम ने उनको शरणागति दी, अपनी शरण में लिया। शरण में ही नहीं लिया बल्कि लंका का राजा बना दिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी के मंत्र को विभीषण जी ने मान लिया, हनुमान जी के सिख को मान लिया, हनुमान जी ने जो बताया था विभीषण को वो मान गए। उसके बाद तो राजा बन गए, लंकेश्वर हो गए। हालांकि उनकी कोई इच्छा नहीं थी,
यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जगमाही। कई बार होता है इच्छा नहीं भी हो, व्यक्ति शरणागत है, भक्ति भाव में है, उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ईश्वर को पता होता है कि उसे क्या चाहिए, तो जो उसके लिए आवश्यक होता है वो उसे प्रदान कर देते हैं। तो जो विभीषण जी की शरणागति है, ये 45 चौपाइयाँ हैं, दोहा चौपाइयाँ मिला करके 45 है, 45 ये हैं। इसका अगर हम निरंतर पाठ करें, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो प्रभु राम के सामने शरणागत भाव से उनसे प्रार्थना करके, क्योंकि जो भाव विभीषण का था, आप सोचिए जरा कि हर तरफ से व्यक्ति थक गया हो, हार गया हो, अपमानित हो गया हो, अपनों ने ही उसे भगा दिया हो, अपनों द्वारा ही वो तिरस्कृत हो, अब कहीं से कुछ भी पाने की उम्मीद न बची हो, और एक मेव जब वो प्रभु राम की तरफ देखता है, तब ये शरणागति पूरी हो जाती है, शरणागति पक्की हो जाती है और प्रभु राम अपनी शरण में लेते हैं। तो जो विभीषण जी का जो शरणागति वाला जो भाव है, जो चौपाइयाँ हैं, उसका अगर हम हनुमान चालीसा पाठ के बाद अगर इसका हम प्रतिदिन एक बार अगर हम पढ़ लें, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 8-10 मिनट का समय लगेगा। सुंदरकांड का तो आप पाठ करेंगे तो उसमें 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, कितना भी तेज़ करें तब भी लगेगा, समय की कमी है लोगों को। तो ये पाठ किया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यक है कि पहले इसके हम भावार्थ से परिचित हों, कहाँ क्या गया है, हम जुड़ें, हमारे जो भाव हैं जुड़ें। क्योंकि बहुत बार लोग जब हमसे फ़ोन पे बातचीत करते हैं, वो बताते हैं कि हम तो 41 दिनों का सुंदरकांड का हमने व्रत लिया, पाठ किया 41 दिनों तक, लेकिन उसके बाद जो उनकी बातें होती हैं वो बहुत टूटी हुई बातें होती हैं, बहुत घबराए हुए, बहुत परेशानी में। ऐसा लगता है कि पाठ तो कर दिया गया, लेकिन पाठ में क्या कुछ है उससे हमारा तारतम्य नहीं जुड़ा, हम जुड़ ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए कि उस पाठ में क्या कहा गया है। माता सीता जी इतनी विपदा में हैं और वहीं पे संकट मोचन हनुमान जी उपस्थित होकर के किस प्रकार से उनके संकटों का निवारण करते हैं। विभीषण कितने बड़े संकट में है, भाई ने चरण प्रहार करके भगा दिया है, राज से निकाल दिया है, राज निकाला, देश से बाहर कर दिया है कि जाओ भागो यहाँ से। उसके बाद जो उनकी जो मनोदशा है, भाव दशा है, उसके बाद वो प्रभु राम की शरण में जाते हैं और सब कुछ उनका कल्याण हो जाता है, ठीक हो जाता है। इस भाव को अगर व्यक्ति समझ जाए तब सुंदरकांड का पाठ करे, विभीषण जी की शरणागति का जो प्रसंग है उसका पाठ करे, तब वो तुरंत उसका प्रतिफल मिलना ही मिलना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चूक हमारी तरफ से होती है, भाव हमारे बनते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं, कई बार हम मशीनी तरीके से पढ़ डालते हैं। कहा गया है कि ये पढ़ना है तो पढ़ दिया, वैसे इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, 100 बार। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि सब हो जाएगा। अब गोस्वामी जी किस स्तर से बात कर रहे हैं, उनकी साधना का, उनकी आध्यात्मिकता का स्तर क्या है, उनकी पात्रता क्या है, ये भी तो देखने की आवश्यकता है। इसलिए पाठ तो हम करें, गिनती में करें, लेकिन कोशिश तो ये हो कि वो पात्रता विकसित हो। और विभीषण जी की शरणागति का जो प्रसंग है उसमें हम कैसे पात्र बने, इसके बारे में चर्चा है। पात्रता कैसे विकसित होगी, किस सुपात्र को प्रभु राम अपनाते हैं और राजा बना देते हैं, उसका दुख दारिद्र्य सब दूर कर देते हैं, उसको मान सम्मान दिला देते हैं। लेकिन उसकी कुछ बातें हैं उसमें कि ऐसा व्यक्ति हो, तब उसके बाद प्रभु राम कृपा कर देते हैं। अब पढ़ने से तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका पूर्ण फल प्राप्त हो तो वो भाव भी हमारे बने, उसके बाद बात बनेगी। तो हम आपको बताते हैं रामचरितमानस में जब आप सुंदरकांड उठाएंगे तो सुंदरकांड में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जहाँ पे विभीषण वहाँ से निकल पड़ते हैं, जब रावण का चरण प्रहार होता है विभीषण जी पे, उसके बाद वहाँ से निकलते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं इस दोहे से विभीषण की शरणागति शुरू होती है। शरणागति का जो प्रसंग है इस दोहे से शुरू होता है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहि जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। ऐसा विभीषण जी रावण से कह रहे हैं कि वो सर्व समर्थ हैं। इसलिए हे रावण, हे भाई, अब तुम मुझे दोष मत देना, मैं अब जा रहा हूँ उन्हीं के पास, क्योंकि तुम्हारी जो ये सभा है ये काल के वश है, इस सभा का अब नष्ट होना तय है, काल के वशीभूत है। अब ईश्वर के आराधक ये सभा नहीं है,
इसलिए ये जो सभा है इसका विसर्जन हो जाएगा, ये काल के वशीभूत है, ऐसा कह करके विभीषण जी वहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से विभीषण जी की शरणागति शुरू होती है। इसलिए ये प्रसंग आगे तक पहले आप हिंदी में पढ़ लें, समझ लें। बहुत से संतों ने इस बारे में अपने व्याख्यान दिया है, अपने भाव प्रकट किए हैं, उसको पढ़ लें। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। इसलिए यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि जब विभीषण जी चले, ऐसा कहकर विभीषण जी वहाँ से जब चले, त्यों ही राक्षस आयुहीन हो गए। क्योंकि कोई साधु जब किसी को श्राप दे करके वहाँ से चलता है, या जहाँ भी साधु की अवज्ञा होती है, साधु का जहाँ अपमान होता है, वहाँ पे सब नाश हो जाता है। तो राक्षस आयुहीन हो गए, और जो साधु का जो अवज्ञा है, जिसकी वजह से शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। व्यक्ति का कल्याण वहीं खत्म हो जाता है, किसी प्रकार का कल्याण उस व्यक्ति का नहीं होता। जो लोग साधु प्रकृति के व्यक्ति का अपमान करते हैं, गोस्वामी जी विभीषण जी को साधु बता रहे हैं कि ऐसे साधु का अपमान रावण द्वारा किया जा रहा है, इसलिए रावण का सत्यानाश अब तय है। रावण जमे विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलऊ हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु बन माही। उसके बाद रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा, वैभवहीन हो गया, ऐश्वर्यहीन हो गया। उसी वक्त से उसका ऐश्वर्य ने साथ देना छोड़ दिया। वो जो सोने की लंका थी, हनुमान जी ने तो जला ही दी थी। बचा खुचा जो ऐश्वर्य था, वो उसका उसी दिन से समाप्त होना शुरू हो गया, जब से विभीषण जी रावण को छोड़ करके वहाँ से चले। और इधर विभीषण जी हर्षित होकर के, चूँकि प्रभु मिलन की मन में आस है, हर्षित होकर के वायु मार्ग से प्रभु राम से मिलने के लिए चले। और देखऊँ जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। तरह तरह की बातें मन में विचार करते हुए विभीषण जी जा रहे हैं। वे सोचते जा रहे हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमल के दर्शन करूंगा, मैं उनके चरणों को निहारूंगा। जो सेवक को सुख देने वाले वो चरण हैं जो प्रभु राम के हैं, और जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, दंडक वन में जहाँ जहाँ घूमते हैं प्रभु राम, वो सब जो वन है वो पवित्र हो गया। आज मैं उन चरणों का दर्शन करूँगा। इस भाव से विभीषण जी जा रहे हैं प्रभु राम से मिलने के लिए। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूँ तेई। विभीषण जी मन में विचार करते जा रहे हैं कि जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण करके रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर पकड़ने को दौड़े थे, यानी जो मृग आया था उसको दौड़ने के लिए उसी चरण से दौड़े थे प्रभु राम, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय में के सरोवर में विराजते हैं, और साक्षात जो भगवान शिव हैं जिन चरणों को अपने हृदय में विराजते हैं, वो चरण कमल आज मैं देखूंगा, उनका दर्शन करूंगा। ये तो मेरा अहोभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाई। ते पद आजू बिलो कहूँ, इन्ह नय नहीं अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से दर्शन करूंगा। इस तरह से सुंदर भाव विभीषण जी के बनते जा रहे हैं। यही विधि करत सब प्रेम विचारा, आयु सपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के उस पार चले गए जहाँ प्रभु राम वहाँ पे विराजित थे। तो यहाँ से शुरू करके और हम संक्षेप में बता देते हैं, चूँकि उसके बाद तो जब बातें होंगी तो काफ़ी लंबी बातें हो जाएंगी। इसलिए अगर इसमें अगर आनंद आएगा ही आएगा। प्रभु राम के वर्णन में, व्याख्यान में अगर आनंद ना आए तो फिर तो आनंद तो आना ही आना है। लेकिन हम ये बता देते हैं कि कहाँ तक ये पढ़ना है। ये पढ़ना है आगे जा कर के जो चौपाई है, अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विशाना। कि ऐसे राम को छोड़ करके जो दूसरे की तरफ देखता है, दूसरे की तरफ ध्यान लगाता है, दूसरे को भजता है, दूसरे के फेरे में रहता है, वो तो समझिए कि साक्षात बिना सिंग और पूंछ का पशु है।
ये गोस्वामी जी लिखते हैं कि इतने करुणा वत्सल प्रभु राम है। हम संक्षेप में बता दें कि जब विभीषण जी वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो राक्षस है विभीषण को देख करके समझते हैं कि तो शत्रु पक्ष का कोई व्यक्ति आया है। और उसके बाद ये खबर पहुँचाई जाती है सुग्रीव जी को, और सुग्रीव जी फिर प्रभु राम से कहते हैं कि रावण का छोटा भाई आया है, लेकिन ये निशाचर है, इसकी माया को हम लोग समझ नहीं सकते। तो प्रभु राम कहते हैं कि क्या करना चाहिए, नीति की बात क्या है। तो विभीषण जी के बारे में कहते हैं सुग्रीव जी कि इन निशाचरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसको बांध देना चाहिए। प्रभु राम कहते हैं कि आपने तो बिल्कुल नीति की बात की है, ये सब नीति की बात की है, लेकिन भेद हमार लेन सठियावा, राखिए बांधे मोहि यस भावा, सखा नीति तुम नेक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। तुमने नीति की बात तो की है, लेकिन मेरा भी प्रण है। प्रभु राम कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है उसको मैं त्यागता नहीं हूँ, मैं अपनी शरण में उसको रख लेता हूँ। और ये मेरा प्रण है कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसको मैं दुत्कारूंगा नहीं, उसको मैं अपना लूँगा। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। और प्रभु के इस वचन को सुन करके हनुमान जी हर्षित हो जाते हैं कि कितने शरणागत वत्सल हैं प्रभु राम, जो कोई भी कितना भी बड़ा अपराध करके अगर उनकी शरण में जाता है तो जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, पुत्र के प्रति स्नेह दिखाता है, वैसे ही प्रभु राम उस व्यक्ति पर अपना स्नेह लुटाते हैं जो उनकी शरण में चला जाता है। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। प्रभु राम कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना लाभ हानि देख करके शरण में आए हुए व्यक्ति के साथ व्यवहार करता है कि मेरा इसमें लाभ है कि हानि है, हमको फ़ायदा होगा कि घाटा होगा, तब इसको हम शरण देंगे, ऐसा व्यक्ति तो बिल्कुल पापी है। वो ऐसे व्यक्ति को तो देखने से ही पाप लगता है। प्रभु राम कहते हैं कि शरणागति सबसे बड़ी है। व्यक्ति कैसा भी हो, अगर शरण में आया है तो उसको अपना लेना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए। कोटि विप्रबध लाग ही जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मही जबही, जन्म कोटि यघ ना सही तबही। प्रभु राम कहते हैं कि चाहे वो करोड़ों विप्रों का मतलब यहाँ जो ब्रह्मचर्या में, ब्राह्मण ब्रह्मचर्या में जो लीन रहने वाले लोग हैं, उनका भी कोई बध करके आ जाता है और मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है कि सन्मुख होई जीव मही जबही, जन्म कोटि यज्ञ ना सही तबही, मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर देता हूँ। ये प्रभु राम का वचन है। पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजनु मोर ते भाव न काऊ, जौ पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। प्रभु राम कहते हैं कि जो पापी व्यक्ति होगा उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगेगा, मेरी बातें उसको अच्छी नहीं लगेंगी, मेरा स्वरूप उसको नहीं भाएगा। और ये जो विभीषण आए हैं, मेरे पास चल करके आए हैं, इसका मतलब है कि उनका मन साफ है, क्योंकि मेरे सामने वही आ सकता है, मेरी बातें उसी को अच्छी लग सकती है जिसका हृदय साफ है, जिसका हृदय निर्मल है। इसलिए विभीषण पूरी तरह से निर्मल हैं। आगे आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ें, उसमें आप पाएंगे कि प्रभु राम कहते हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए। निर्मल मन जन सोम जो सोमे पावा, वही कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन है, और बाद में विभीषण से कहते हैं कि सारे गुण विभीषण तुम में है, इसलिए तुम मेरे हो, और अपने पास बैठा लेते हैं और उसके बाद राजा बना देते हैं। समुद्र का जल मंगाते हैं और उसके बाद विभीषण को राजा बना देते हैं। तो इस तरह से वहाँ से शुरू करके और पढ़ना कहाँ तक है, जहाँ तक जो हमने बताया आपको कि ऐसा व्यक्ति राम जी के स्वभाव को जानते हुए भी उनको छोड़कर इधर उधर ध्यान देता है, वो तो व्यक्ति साक्षात पशु के समान है। उसको सिर्फ सिंग नहीं है और पूंछ नहीं है, बाकी उसको पशु ही समझिए। तो इसलिए ये जो विभीषण की शरणागति का प्रसंग है, अगर इसका हम प्रतिदिन पाठ करते हैं भाव के साथ, इस भाव को समझते हुए, तो उस व्यक्ति का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। अगर वो अपमानित है समाज में, उसका मान लौट आता है, चूँकि इसका जिम्मा प्रभु राम का हो जाता है। चूँकि ये शरणागति है, जो प्रभु राम की शरण में है, उसका सारा भार कि उसमें अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचि, सब छोड़ करके जो मेरी शरण में आता है उसको मैं सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देता हूँ। डरो मत, इसके बारे में ज़्यादा विचार मत करो और प्रभु राम की शरण में चले जाएं। तो विभीषण की शरणागति
का जो प्रसंग है ये बहुत काम का है। कम से कम इसका ही पाठ किया जाए, 10-12 मिनट लगेगा और उसके बाद देखिए जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये कई संतों का मत है। आप अभी भी जाएंगे राजेंद्र दास जी महाराज को आप सुनेंगे तो वो तो बताते हैं कि कम से कम विभीषण जी की शरणागति की बातें तो पढ़ ही लेनी चाहिए। मलुक पीठ में आप जाएंगे तो वहाँ बहुत से संत आपको मिलेंगे जो ये बताएंगे कि विभीषण की शरणागति बहुत बढ़ के है, बहुत पवित्र है। इसका अगर कोई पाठ करता है तो उसको सब प्राप्त हो जाता है। जो उसने चाहा था वो तो मिलता ही है, उसकी इच्छा नहीं भी हो, जो उसके लिए श्रेष्ठकर है, जो उसके लिए अच्छा है, वो सब प्रभु राम उसको प्रदान कर देते हैं, सब दे देते हैं। जय सिया राम।